मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से 2 जून सन 2026 तक के लिए मार्गी हो रहे हैं, अर्थात 84 दिन के लिए ये स्वर्णिम काल आ रहा है। अभी तक मिथुन राशि में ही बकरी चल रहे थे और मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या फलित लेके आया है? अगर सभी राशियों की बात करें तो सभी के लिए ये फलित अच्छा है। जिनके कार्यों में रुकावट आ रही थी उनके लिए अब कार्य सुलभ हो जाएगा, रुकावटें हटेंगी, धनागमन होगा, देवगुरु का शुभ प्रभाव हर राशि को प्राप्त होगा। लेकिन किस राशि को कितना प्राप्त होगा, कितना भाग्यवर्धक होगा, ये गोचर, इस बारे में हम आगे विशेष चर्चा करेंगे। कर्क राशि के मित्रों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव पे मार्गी होने जा रहे हैं और उनकी दृष्टि आपका चतुर्थ स्थान, षष्ठ स्थान और अष्टम स्थान पे होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या फलित लेके आए हैं। सर्वप्रथम तो मित्र यह है कि आपके निवेश में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आपकी उन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा। या विदेश के साथ कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी वृद्धि होगी। विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, चाहे वो स्टडी के पर्पज से हो, व्यापार के पर्पज से हो, घूमने के पर्पज से हो, किसी भी पर्पज से हो, तो वो इच्छा अब आपकी पूर्ण होगी। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के अगर आप इच्छुक हैं तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी इस समय। या आपके पास ये संपत्तियां हैं और आप दूसरा लेना चाहते हैं तो पहली जो संपत्ति आपकी है उससे बड़ा संपत्ति आप लेंगे। माता का स्वास्थ्य, अगर वो किसी दिन से पीड़ित थी तो अब सुधार होगा। साथ ही साथ माता के सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय होगा, शांतिमय, आनंदमय पारिवारिक जीवन का आप आनंद उठाएंगे। अगर आप किसी ऋण से ग्रसित हैं तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगा। रोग से ग्रसित हैं तो भी आपको राहत मिलेगा। रोग मुक्त होने की पूरी संभावना है। इस दौरान मित्र ये 84 दिन का काल है, देवगुरु मार्गी रहेंगे। इसके बाद अपने उच्च की राशि को प्रस्थान करेंगे। उच्च अभिलाषी तो वो अभी भी है। आपको अध्यात्म के प्रति, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसमें आप कहीं ना कहीं, किसी न किसी ढंग से, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे आध्यात्म हो, आप इन्वॉल्व होंगे और ये आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको आशातीत उन्नति होगी। अगर जमीन के नीचे खनन कार्य जिसे कहते हैं, उस ढंग का किसी व्यवसाय से जुड़े हुए, जैसे कोयले का व्यवसाय हो गया, पेट्रोलियम का व्यवसाय हो गया, और भी इसी ढंग के बहुत सारे होते हैं, पूरा जानकारी तो भाई मुझे नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जो मिट्टी के नीचे जो चीजें होती है, उस व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं या उस ढंग के किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं तो आशातीत उन्नति आपकी होगी। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए और किसी भी ढंग का कोई नेगेटिव प्रभाव ना आए, इसके लिए भगवान विष्णु का सहस्रनाम का पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो श्रवण कीजिए, चला लीजिए इसे।
और उसका श्रवण कीजिए बैठ के। अपने मंदिर में चला लीजिए, भगवान विष्णु के सामने बैठ के श्रवण कीजिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना आप जाप कर सके, 108 बार, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, उसका जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा। ये गोचर आपके लिए सुखमय होगा।